हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर टैट और टैट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। जो आपका आने वाला HP टैट 2021 है, उसके लिए हम जो EVS के मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनको हम आपको करवा रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। हम हर रोज़ जो है साइकोलॉजी के EVS के हिंदी के क्वेश्चन जो है डालते रहते हैं, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो EVS सेशन है, इसके 30 जो क्वेश्चन हैं उनको आज हम आपको करवाने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 12, 14, 18 या फिर 10। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 12 ज़िले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है? किन्नौर, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा ज़िला वो लाहौल स्पीति है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। कांगड़ा का प्राचीन नाम था नगरकोट, त्रिगतर, पालमपुर, बुसेसहर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 123 है, कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? नगरकोट, त्रिगर्त, पालमपुर या फिर बुसेहर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 20 जनवरी 1971 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 25 जनवरी 1971 को। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का वो हो जाएगा डी। 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है मिला। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। यातायात के नियमों के अनुसार सड़क को पार करना चाहिए, यानी कि सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? फुटपाथ से, सड़क के बीच में से, जेब्रा क्रॉसिंग से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सड़क को पार करने के लिए यातायात के नियमों अनुसार जेब्रा क्रॉसिंग से आपने सड़क को जो है पार करना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नतम आयु आपको चाहिए 40 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 28 वर्ष। तो भारत का राष्ट्रपति आपको बनने के लिए जो है निम्नतम आयु 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए। तो 126 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूगोलिक मानचित्र से नदियों को दिखाया या दर्शाया जाता है हरे रंग से, नीले रंग से, सफ़ेद रंग से या फिर स्लेटी रंग से। जो भौगोलिक मानचित्र है उससे नदियों को जो है नीले रंग से दिखाया जाता है, क्योंकि नदियों के अंदर जल होता है और जल किस कलर का होता है? नीले रंग का। ठीक है। 127 का हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 128 देख लीजिए। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध, शनि, मंगल, नेपच्यून। तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो इसका 128 का हो जाएगा आपका ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। भारत में प्रथम रेल सेवा कब शुरू हुई थी? 1852 में, 1856 में, 1853 में, 1854 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत में जो प्रथम रेल सेवा शुरू हुई थी वो 1853 में शुरू हुई थी। 129 का हो गया आपका सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। नागार्जुन सागर बांध इनमें से किस राज्य में बनाया गया है? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। जो नागार्जुन सागर बांध है वो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर बनाया गया है। 130 का आपका हो जाएगा बी। 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ए ओ हाम्यू संबंधित है। जो ए ओ हाम्यू था वो किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, धार्मिक आंदोलन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से या फिर होम रूल आंदोलन से। तो 131 का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, क्योंकि AU होमो की अध्यक्षता में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 131 का।
क्वेश्चन नंबर 132 है, सबसे पहले जलमार्ग से सारे विश्व की परिक्रमा करने किसने की थी? कोलंबस ने, कैपलॉन ने, कोपरनिकस ने या फिर फर्डिनंद मैगेलन ने? तो 132 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फर्डिनंद मैगेलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 132 का डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। सन 1911 में भारत की राजधानी बदली गई, कहाँ से बदली गई? कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से सूरत, लखनऊ से कलकत्ता। तो जो भारत की राजधानी बदली गई थी 1911 में, वो कलकत्ता से दिल्ली बदली गई थी। तो 133 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कलकत्ता से दिल्ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। भारतीय नागरिकों के मूल मौलिक कर्तव्य अंकित किए गए हैं संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4A में, संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 5 में। तो जो 134 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो संविधान के भाग 4A में हो जाएगा बी। 134 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संविधान के भाग 4 में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। हरित क्रांति से अभिप्राय है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, श्री ग्रीन द्वारा चलाई गई क्रांति, फसल उत्पादन में वृद्धि, सब्जी उत्पादन में वृद्धि। तो इसका 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, जो हरित क्रांति और फसलों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित जो है लाई गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 136 है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? असम में, गुजरात में, उत्तराखंड में, राजस्थान में? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। तो 136 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आसाम। 136 का ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, नीले रंग का रक्त निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में, अनालिडा में, वर्टिब्रेट्स में? तो आपका 137 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मोलस्का। 137 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। पेड़ों को काटने पर क्या परिणाम होते हैं? सूखा पड़ना, भूमि कटाव, बाढ़ आना या सभी? तो ये सभी हो जाएंगे। यदि हम पेड़ों को काट देंगे सूखा पड़ जाएगा, भूमि कटना शुरू हो जाएगी, बाढ़ आ सकती है। तो 138 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। तो क्वेश्चन नंबर 139 देख लीजिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मतलब कहाँ होती है? हृदय, फेफड़े, पेट, यकृत? तो इसमें जो है ऑप्शन ठीक से नहीं दिए हैं। तो रक्त का शुद्धिकरण जो है मोस्टली फेफड़े, किडनी, जिगर और तिल्ली में होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण के लिए आपने इनको ध्यान रखना है। हृदय जो होता है वो रक्त को जो है पंपिंग करता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। गलगंड किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन, लोहा, विटामिन बी या फिर कोई नहीं? तो जो गलगंड नामक रोग होता है वो किस कमी के कारण होता है? वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो 140 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर मिथाइल कार्बाइड? तो भोपाल गैस दुर्घटना जो है वो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। तो 141 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। चिपको आंदोलन किससे को रोकने के लिए शुरू हुआ? चिपको आंदोलन जो है किसको रोकने के लिए शुरू हुआ था? आगे इसके ऑप्शन हैं, जंगली जानवरों को मारने से, पेड़ों को काटने से, पानी का दुरुपयोग से, कोई नहीं। जो चिपको आंदोलन था वो पेड़ों के काटने से रोकने के लिए जो है शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जो इसका नेतृत्व करता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। शहरों और कस्बों में पलायन करने को कहते हैं शहरीकरण, प्राकृतिकरण,
औद्योगिकरण या फिर वैश्वीकरण, तो शहरों की ओर जाना क्या कहलाएगा आपका शहरीकरण। तो 143 का हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 144 को देखिए, डीपीटी टीका जो 3 बीमारियों की एक साथ रोकथाम करता है, निम्न में से एक वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? गलघोटू, काली खांसी, टिटनेस। गलघोटू, निमोनिया, टिटनेस, गलघोटू, काली खांसी, क्षय रोग, कोई नहीं। तो 144 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गलघोटू, काली खांसी, टिटनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर, पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है? वृक्क, थायरॉइड, अग्नाशय या फिर लीवर युक्त। तो पीलिया किससे रिलेटेड है? लीवर से रिलेटेड है पीलिया रोग, ठीक है। तो 145 का हो जाएगा आपका सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर, जब चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगती हैं तो इसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं, इसे समझाया जा सकता है सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 146 का बी, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा ही समझाया जा सकता है कि जब चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगती हैं तो यात्री आगे की ओर गिरते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर, न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा। तो आपने ध्यान रखना है, उसका 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पवन ऊर्जा, ईंधन सेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो 147 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा यहाँ पर होनी चाहिए, ईंधन सेल नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछे हैं तो बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 147 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, हाल ही में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में। तो 148 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश के अंदर यूरेनियम के बहुत ज़्यादा भंडार पाए गए हैं हाल ही में। 149 पे चलते हैं, गेहूं को रबी फसल कहते हैं क्योंकि इसे गर्मियों में बोया जाता है, इसे गर्म तथा वर्षा के मौसम में बोया जाता है, इसे सर्दियों में बोया जाता है, बादल तथा मौसम फसल के लिए हानिकारक होता है। तो 149 का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, गेहूं को हमेशा सर्दियों में ही बोया जाता है। तो 149 का आ जाएगा आपका सी। अब चलते हैं 150 पर, सूखा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन डी। तो 150 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है, 150 का आपका डी। तो ये 30 क्वेश्चन हमने किए, जो है ऐसे ही पर वीडियो जो है हम 30 क्वेश्चन करते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी 30 क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को ज़रूर मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।